हाँ जी, सब भाइयों को फिर राधे राधे। एक भाई का फिर सवाल है, साधु धाम में झोपड़ी में रह करके कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रोध, लोभ और अवगुण नहीं जाते, क्या कारण है? समझ गए सवाल? वो कह रहे हैं कि वैराग्य ले लिया, घर छोड़ दिया और धामवास करने के बाद भी वासना, चिंतन, अपने को शरीर समझना और भगवान में निरंतर मन नहीं लगता, उनमें भी काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी भरा है। ये क्या कारण है? वो खत्म क्यों नहीं हुआ? भाई उन्होंने तो वैराग्य ले लिया। तो सबसे पहले तो बात यह है, ये नोट करने की बात है, करेक्शन, खास पॉइंट ये है मिस्टेक का, गलती, क्या उनने मन का वैराग्य लिया है या इस शरीर का लिया है? एक सवाल। भगवान के राज्य में, भगवान के फील्ड में, भगवान की भक्ति में, भगवान की तरफ जाने में, आध्यात्मिक में शरद भगवान मन का ही नोट करते हैं। अब उनको ये पता है या उनका गुरु उस लेवल का था क्या? ऐसा गुरु तो नहीं था जो 15-15 माला कर लिया कर, 4 पाठ गीता के कर लिया कर और एकादशी रख लिया कर और 2 टाइम नहाना, और नहाए जब कपड़े बाथरूम लैट्रिन जाए तो दूसरे कपड़े पहनने। ऐसा भी गुरु हो सकता है? मन का कोई चिंतन नहीं आया इधर, मतलब शरीर की बात। तो भाई उससे तो चाहे कोई करोड़ जन्म कर लो, वैराग्य तो मन ने लेना है, शुद्ध मन ने होना है। गड़बड़ तो मन में है। अरे शरीर को क्या शुद्ध करना, थोड़ा साबुन लगा के सभी 10-5 लीटर पानी डाल लेते हैं, बस शरीर का तो हो गया। इनसे जो भगवान ने कहता है सर्वेषु कालेषु मामनु समर, अर्जुन सब कालों में मेरा स्मरण कर। स्मरण कौन करता है? आंख, कान, नाक, हाथ या मन? मन करता है। इधर नाम नहीं लिया, मेरा नाम ले, मतलब इसलिए नहीं क्या, अगर नाम तो भगवान का पवित्र है, अब इसके साथ ये बता दे, इसको खाली नाम लेगा और मन विषय में होगा तो उसका फायदा नहीं होगा बेटा। ऐसा गुरु क्या मिला कोई? उसी को कहते हैं रसिक, क्षोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो। और उसकी पहचान क्या है? मंत्र नहीं देगा, पहली पहचान। खोपड़ा घूम जाएगा, साधना बताएगा। आप मन से उसको मान लो, वो भी मन से आपसे प्यार करेगा, तुम भगवान की तरफ चल रहे हो, तो चाहता है सारा संसार भगवान का बन जाए और ये दुखों से छूट जाए। तो एक तो पहली ये गलती, ठीक गुरु का ना मिलना, 10-20 2-4 बार उसका कान फूंक के फिर छोड़ दिया। अब वो बाहर जाएगा, रिलेशन बनाएगा, तू उड़ीसा का है, तू उधर का है, तू नजदीक का है, फिर भंडारों में घूमेगा, फिर तिलक कंठी संप्रदाय का अहंकार करेगा, मेरा ऐसा तिलक, मेरा ये संप्रदाय, मैं इतनी परिक्रमा करता हूं, मैं इतना नाम जप करता हूं। और आजकल तो फोन लेके बैठे हैं, उनका तो भगवान ही जाने, भाव भक्ति वाले को भी फोन गिरा देगा। अरे अभी तो साधना भक्ति है। साधना भक्ति क्या होती है? मन को हटाना लगाना, हटाना लगाना, हटाना लगाना। और भाव भक्ति पूर्ण वैराग्य हो जाए, त्याग हो जाए, प्रेम हो जाए, सेवा भाव, एकांत में रह करके गुरु के जूते चप्पल थप्पड़ खा करके। ऐसा गुरु हो जो बार बार इसको गाली दे, थप्पड़ मारे और इससे सेवा भी कराए
और भक्ति भी कराए और अपने अंडर रखे, इंडिपेंडेंट ना छोड़े, नहीं तो रिलेशन बनाएगा बेटा जा करके। दुनिया तो ये बड़ा गलत वातावरण है, बाहर निकलने का वातावरण आज नहीं है, 100 साल पहले तो होगा। तो एक ये रीजन है। दूसरा रीजन ये भी है, गलत खान पान, अपनी शुभ कमाई का खान पान नहीं है। भंडारे में जाएगा, उसमें वो लोग यूट्यूबर वगैरह भंडारा कर रहे हैं, कुछ खुद जेब में डाल लिया, कुछ का भंडारा कर लिया, और जिसने पैसा पहुंचाया है उसने नॉन वेज का होटल बहुत बड़ा 7 मंजिल बना रखा है, उसका पैसा आया है, यूट्यूबर ने आधा डाल के आधा भंडारे में कर दिया। क्या रिजल्ट होगा जी? अरे तमोगुणी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो तुम। हो रहा है नहीं हो रहा है ऐसा जी? ऐसे ही। अब वो भी साधु निकला है, उसका गुरु अच्छा नहीं था, ना वो बताता जो घर में तुम 4 भाई थे कुछ हिस्सा तेरा है, तो उसको ला करके अपनी शुभ कमाई की रोटी खाता, आसपास जीवों को भगवान समझ के देता, कोई दरख्त वगैरह लगाता, उनसे पुण्य कर्म भी करता, निष्काम, कामना का नहीं, मेरा भगवान है, मेरा फर्ज है, उसकी सेवा है, ये भगवान का रुपया है, भगवान का ही शरीर है, उससे अंतकरण शुद्ध होता, प्लस भक्ति करता, कोई गलत वातावरण उसको नहीं मिलता। और उसने ये नहीं किया, वो तो कहा मैं तो सब कुछ छोड़ करके आ गया, तो फिर अब इनके अधीन क्यों हो रहा है भाई? अभी उतनी पावर तो नहीं है, वैसे भगवान ने कहा भगत का योगक्षेम मैं करता हूं, लेकिन वो पावर तो नहीं आई अभी, तो साधना भक्ति में है, एकदम भगवान खड़ा हो जाएगा क्या? अरे कैलाश का योगक्षेम करेगा ना, वो तो ऐसे थोड़ा ही करेगा 5 नंबर वाले का भगवान ये भी ला दिया वो भी ला दिया, कोई कष्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे, अकाम क्रोध लोभ वगैरह ये तो भगवान की अनन्य भक्ति और मन का स्मरण, अपने को तृण से ज्यादा नीचा, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, दूसरे को मान दे, खुद अमानी, प्रारब्ध का दुख को निरंतर भोगे, शिकायत ना करे और किसी से कुछ ना चाहे, और नित्य निरंतर चिंतन करे, फिर आंखों में आंसू आए, आंसू आए बगैर, रोए बगैर दीनता नहीं मिलेगी। और वो निष्काम रोना है, ये नहीं रोना अब मैं साधु बन गया, माँ बाप याद आ रहे हैं, बड़ा दुख है, ऐसे भी रो पड़ता आदमी, वो नहीं, भगवान के लिए रोना। कब मिलोगे, क्या करूं, क्या जुगाड़ करूं, कैसे क्या हो, किससे पूछूं, कहां सिर मारूं, सात्विक भाव का बार बार उधरे को रोना का, रोंगटे खड़ा होना, मूर्छा, नाचना, जोर जोर से चिल्लाना भगवान की याद में। ताप काम क्रोध लोभ ये माया के पुत्र है ना, ये खाली एक्टिंग से थोड़ा ही जाएंगे। अगर नंगा बैठ गया और मन और कहीं है और साधु बन गया, और दरख्त के नीचे लंगोटी बांध के बैठा है, साधु बहुत बड़ा है, अरे साधु तो बड़ा है, मन कहाँ है? भगवान इसकी तो नोट नहीं करता ना, नंगा पड़ा हो चाहे 20 कपड़े पहन ले, उसका कोई लेना देना नहीं है उधर, ये नहीं जानते बेचारे, क्यों गुरु ऐसा मिल गया। तो मोटी मोटी बात समझ गए होंगे, मन माया का पुत्र है, मन ने भक्ति करनी है, मायापति के अंदर पूरी शरणागति, निरंतर उसके लिए शरणागत नहीं हुए, निरंतर रोए नहीं, तड़फन व्याकुलता नहीं हुई, एकांत का सेवन संसार से नहीं मिलना है, संसार से तो आए हो इधर 10 साधुओं से कनेक्शन बना लिए और संसारी चर्चा शुरू होगी, और साथ फोन भी ले लिया। हाँ बेटा अब क्या करेगा, अब काम क्रोध लोभ आएंगे तो बढ़ेंगे ये मशीन ले ली तेरे। तो ये कारण है, बिन रोए पायो नहीं प्रेम प्यारो मीत, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से के प्रीत एक दिन गया, रोता क्यों नहीं भगवान के लिए?
अरे प्रभु कल का दिन मिले ना मिले मेरी क्या दुर्दशा होगी। 84 में तो बहुत भारी दुख है अनंत। तो मोटा मोटा समझ गए होगे, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।